हाय बच्चों, कैसे हो आप। आशा है सभी लोग सही होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद आने वाले हैं। मेहनत करिए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं। ये वीडियो आपके लिए लाए हैं, गणित विषय पर आधारित है। मान लेते हैं कोई वृत्त दिया गया है, देख सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या r है और इसकी परिधि, जो पथ होता है वृत्त जिससे बनता है, उस पथ को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे वृत्त का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है, वैसे ही जो वक्र पथ होता है वृत्त का, इसके लिए स्पेशल शब्द का इस्तेमाल होता है परिधि। वृत्त की परिधि होती है, तो ये परिधि जो है तो देख सकते हैं। तो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसकी परिधि जो है वो 2πr के बराबर होती है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जहाँ पाई एक नियतांक होता है और पाई का मान हम लोग लेते हैं 3.14 या पाई का मान लेते हैं 22/7। मान को चुनना बहुत आसान है। अगर दी गई त्रिज्या 7 से विभाजित हो जाती है, 7 से कट जाती है, तो हम पाई का मान लेते हैं 22/7। अगर नहीं तो हम 3.14 से काम चला लेते हैं। पाई का मान 3.14 रख देंगे और आंसर सरलीकृत हो जाएगा, सरल कर लेंगे। फिर आता है वलय। वलय में 2 त्रिज्याएं दे रखी होंगी और 2 वृत्तों के बीच का जो एरिया होता है, जो हम देख सकते हैं रेखांकित क्षेत्र जो दिखाया गया है, इसे हम वलय कहते हैं। तो एक आंतरिक त्रिज्या अंदर वाली जो है और एक बाहर वाली त्रिज्या, तो बहुत आसान है। किसी एक त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं। ज़्यादातर बड़ी जो त्रिज्या होती है जिसका मान अधिक होता है उसको हम r1 ले लेते हैं, और जो छोटी त्रिज्या होती है जिसका मान छोटा होता है उसको हम r2 मान लेते हैं। और वलय का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है, वलय का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। कंडीशन है r1 इज ग्रेटर देन r2, यानी r1 का मान जो है r2 से बड़ा होना चाहिए। वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 इज ग्रेटर देन r2, r1 का मान r2 से बड़ा है। r1 का मान यानी अधिक जो बड़ा मान होगा त्रिज्या का उसको हम r1 लेंगे, छोटी त्रिज्या को हम r2 लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं त्रिज्यखंड। पीछे हम बता चुके हैं, अगर वृत्त की 2 त्रिज्याएं ले ली जाएं केंद्र से, तो त्रिज्याओं के बीच का जो एरिया होता है, रेखांकित क्षेत्र हम देख सकते हैं, इसे हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। तो 2 त्रिज्याओं के मध्य बना हुआ कोण जो है वो त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पूरा वृत्त हमारा होता है वो केंद्र पर 360 अंश का कोण बनाता है। तो जो त्रिज्यखंड जो है वो थीटा कोण बना रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² इंटू थीटा अपान 360 अंश 360 डिग्री। πr² इंटू थीटा अपान 360। थीटा का मान यानी कोण का मान दिया गया होगा त्रिज्यखंड का, फार्मूले में डाल देंगे, त्रिज्या का मान भी दिया गया होगा, तो इसकी सहायता से सिंपली हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा, त्रिज्यखंड का चाप भी होता है। त्रिज्यखंड का चाप क्या होता है, पूरे वृत्त परिधि का एक हिस्सा जो है वो चाप कहलाता है। पूरी परिधि, वृत्त का पूरा पथ हो गया, इसको हम परिधि बोलते हैं। इसका एक कोई छोटा सा हिस्सा अगर हम ले लें तो वो चाप कहलाता है। त्रिज्यखंड का चाप कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरे वृत्त का जो चाप है वो 2πr के बराबर होता है, परिधि के बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। अब अगर त्रिज्यखंड लिया हुआ है, थीटा कोण बन रहा है केंद्र पे, तो त्रिज्यखंड का जो चाप होता है उसको अगर हम L से प्रदर्शित करें तो L बराबर हो जाता है 2πr इंटू थीटा अपान 360। 2πr इंटू थीटा अपान 360। थीटा का मान दिया गया होगा त्रिज्यखंड का और r का मान त्रिज्या के रूप में दिया गया होगा। दोनों मान डालेंगे तो बहुत आसानी से त्रिज्यखंड का चाप ज्ञात किया जा सकता है। तो त्रिज्या, जो त्रिज्याओं से जो खंड बनते हैं उनको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त का ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद आता है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त की कोई जीवा अगर हम ले लें तो जीवा के द्वारा जो वृत्त विभाजित होता है दो भागों में, तो उन दो भागों को हम वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड दो पार्ट बनाएंगे, तो एक वृत्तखंड जो है वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा, एक वृत्तखंड जो है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होता है? सिंपल सी पहचान है, वह वृत्तखंड जिसमें केंद्र स्थित होता है। बड़ा हिस्सा देखने में ही लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा एनालिटिकल परिभाषा करी जाए तो वही वृत्तखंड जिसमें केंद्र स्थित होता है उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड हो जाएगा। देखने में आप समझ सकते हैं, वृत्तखंड बड़ा है तो वो दीर्घ वृत्तखंड है, केंद्र उसमें स्थित है। बाकी जो शेष बचा हुआ वो छोटा सा हिस्सा है, उसको हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहेंगे, और उसमें केंद्र स्थित नहीं है। तो वृत्तखंड जो है इसका क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा कठिन है, इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, लगाएंगे सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपान 360 और माइनस का साइन थीटा अपान 2। थोड़ा सा जटिल है लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एक आध सवाल लगाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपान 2 ब्रैकेट पर। तो ये फार्मूला जो है वृत्तखंड है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का है। इसकी सहायता से हम किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। थीटा दिया गया होगा, एक्चुअली ये त्रिज्यखंड से ही निकाला जाता है, आसान है। अब इन फार्मूलों पे आधारित हम कुछ सवाल लगाएंगे। ये सवाल वो हैं जो मैं लगवाने जा रहा हूँ, जो ज़्यादातर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पीछे की जो बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा, उनमें ये सवाल बार बार पूछे गए हैं। तो इनको जब आप लगाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और सवालों को लगाना आप आसानी से सीख जाएंगे। तो पहला सवाल है हमारे सामने रखा गया, यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, बहुत आसान है। एक तरफ लिखेंगे परिमाप का मतलब परिधि, वृत्त की परिधि बराबर है किसके? वृत्त के क्षेत्रफल के। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर है किसके? वृत्त के क्षेत्रफल। अब वृत्त की परिधि का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए। दोनों मान इसमें रख दीजिए और देखो क्या होता है। तो वृत्त की परिधि पीछे भी बताया है, वृत्त की परिधि जो होती है वो होते हैं 2 पाई आर इक्वल्स टू वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है? ये बराबर है पाई आर स्क्वायर। अभी पीछे फार्मूला बताया है। अब देखो क्या होता है, हम देख रहे हैं एक पाई से पाई कट गया, बीच में बराबर लगा हुआ है, इनको काटा जा सकता है। और एक आर से जो है एक आर कट गया। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा है 2 बराबर, यहाँ कितना बचा है? आर। यानी हम कह सकते हैं आर बराबर, यानी आर इक्वल्स टू 2 इकाई। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो हम कहते आर बराबर 2 सेंटीमीटर, अगर मीटर में होता तो हम कहते आर बराबर 2 मीटर। सिंपली सवाल लग गया। अगला सवाल देखते हैं, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया गया है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये सवाल हमको लगना है। देखिए
इसमें क्या होता है, तो जो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण इतनी आसानी से तो निकलने वाला नहीं है। वर्ग का विकर्ण जो है उसकी भुजा से प्राप्त होता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वर्ग की भुजा निकालेंगे। कैसे, समझो। ये वर्ग है, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके परिगत एक वृत्त बनाया गया है। जैसा कि पीछे अभी हम सवाल देख रहे थे, चित्र में दिखाया गया था। ये जो वृत्त बनाया गया है, इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो वर्ग का जो विकर्ण होता है यही वृत्त का व्यास बनता है। तो हमारा पूरा फोकस जो है वर्ग का विकर्ण निकालने में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, उसके बाद ही हम वृत्त पर पहुंचेंगे। तो फार्मूला क्या है, अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ए स्क्वायर बराबर 64। ए स्क्वायर क्या है, जहां ए क्या होती है, भुजा होती है। ए क्या होती है, वर्ग की भुजा होती है। ए स्क्वायर बराबर 64 हो गया, तो ए बराबर हो जाएगा वर्गमूल 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, तो इकाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। यानी ए का मान यानी भुजा का मान कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ये वर्ग की भुजा निकल गई, वर्ग की भुजा हमको प्राप्त हो गई। अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, ये होता है a√2, जहां a क्या है, भुजा, भुजा √2। अब a की वैल्यू कितनी निकाली गई है 8 है, तो 8√2 सेंटीमीटर। ये वर्ग का विकर्ण निकल आया 8√2। अब जैसा मैंने अभी बताया था, जो वर्ग का जो विकर्ण होता है यही जो है वृत्त का व्यास बनता है। तो लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना निकला है 8√2। ये व्यास मिल गया। अब वृत्त का व्यास मिल गया हमको 8√2 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, और त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। वृत्त की त्रिज्या आर किसके बराबर होती है, व्यास बटे 2, व्यास की आधी। व्यास कितना निकला 8√2 अपान 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, कितना हो गया 4√2 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या निकल गई, r=4√2 सेंटीमीटर आ गया। अब बहुत आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या होता है हम जानते हैं, ये होता है πr²। पाई का मान कितना है 3.14, और r² r का मान कितना निकला है
4√2 और इसका भी होना है स्क्वायर। 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू √2 का स्क्वायर हो गया 2। इन सब की मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा? 16 के 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32। मल्टीप्लाई कितने से कराना है? 3.14 से। 3 कितना हो गया? 100.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसानी से इसका आंसर निकल गया। वीडियो को पास करके बहुत आसानी से इस सवाल को नोट कर लें, समझें, बार बार वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल इसका उल्टा है, ठीक उल्टा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त के अंतर्गत वर्ग है, वृत्त के अंदर वर्ग बना हुआ है। पीछे बता चुके हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वही वृत्त का व्यास होता है। तो यहाँ पर हमको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसकी सहायता से हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चित्र से स्पष्ट है तो नोट कर लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी R बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। क्षेत्र वही है, वृत्त है और इसके अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है। इस वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है और वृत्त की त्रिज्या रखी 8 सेंटीमीटर। पहले बता चुके हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है। तो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो हम व्यास समझ सकते हैं। व्यास जो है इसका दुगना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। 2 इंटू आर कितना है? 8 है। तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर व्यास हो गया। अब जो वर्ग का विकर्ण है वो इस व्यास के बराबर है होगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना निकाल लिया गया? 16 सेंटीमीटर निकाल लिया गया। अब वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होता है? ये होता है a√2। पीछे बताया था ये हमने। यहाँ पर a क्या होती है? a होती है वर्ग की भुजा। तो इसकी सहायता से हम बहुत आसानी से वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। a बराबर हो जाएगा 16/√2 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा हमको प्राप्त हो गई। वर्ग की भुजा निकल आई है 16/√2 सेंटीमीटर। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a², यानी भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितने निकाली गई? 16/√2 का स्क्वायर। 16 का वर्ग निकाल लेते हैं, 2 बार लिख लो। 16 गुणे 16 बटे √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। काट देते हैं। 16 2 × 16 कम 2 हो गया। तो 16 और 8 इनकी मल्टीप्लाई करा देना है। 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसानी से सवाल लग गए। दोनों ही सवाल एक दूसरे के विपरीत थे।
पहले वाले सवाल में वर्ग दे रखा था तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, इसमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोनों अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, वीडियो को पॉज करके पिछले वाले सवाल को भी अच्छे तरीके से नोट कीजिए और इस सवाल को भी अच्छे तरीके से नोट कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए सवाल हैं ये। सवाल देखते हैं, त्रिज्यखंड पर आधारित है। त्रिज्यखंड में एक त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड दे रखा है OAB, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड OAB का परिमाप। O और हम देख रहे हैं ये है AB त्रिज्यखंड। परिमाप निकालना है, बहुत आसान है। परिमाप का मतलब पूरे पथ की लंबाई, जो पथ दिया गया है इसकी लंबाई हमको निकालनी है। तो OB बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या ही होगी 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें तो OA प्लस AB प्लस OB तीनों को जोड़ देंगे तो हमें त्रिज्यखंड OAB का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे पास AB नहीं है और AB क्या है? AB त्रिज्यखंड का चाप है। तो सबसे पहले हमें क्या कोशिश करना चाहिए? चाप AB हमको निकालना चाहिए। त्रिज्यखंड का चाप क्या होता है? पीछे हमने फार्मूला बताया है। त्रिज्यखंड का चाप जो है वो होता है त्रिज्यखंड का चाप जो कि L होता है और ये होता है 2 पाई r थीटा अपान 360 डिग्री। ये होता है। इसमें r का मान दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है 60 अंश। वैल्यू डाल देते हैं तो L बराबर हो जाएगा 2। अब चूंकि पाई का मान या तो हम 3.14 रखें या हम 22/7 रखें। 3.14 हम नहीं रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं 22/7, क्योंकि हम जानते हैं जो त्रिज्या हमको दी गई है 7 सेंटीमीटर बहुत आसानी से 7 से कट जाएगी। इसलिए हम पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। 22/7 त्रिज्या का मान 7 है और थीटा का मान दे रखा है कितना? 60 अंश बटे 360 अंश। इसको सरल कर लेते हैं तो 7 से 7 कट गए, 0 से 0 कट गया, 6 36 और तो कितना हो गया? 2 की 22 से गुणा कराई तो ये हो गई 44 बटे में आ गए 6। अभी भी ये 2 से कट सकता है, चलो काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना हो गया? ये हो गया 22/3 सेंटीमीटर। अब हम बहुत आसानी से पूरे त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो जाएगा? पहले O से A तक तो OA प्लस AB और ये चाप है तो चाप के लिए ऊपर ऐसे निशान बना दिया जाता है, चाप आर्क और प्लस OB। OA कितना है? 7 सेंटीमीटर। आर्क AB कितना आ गया? चाप AB कितना निकाल लिया हमने? 22/3 और OB कितना दे रखा है? 7। तो जो पूर्णांक 7 है इनको इकट्ठा जोड़ देते हैं, जो हो गए 14 प्लस 22/3। इनको जोड़ लेते हैं, भिन्न है, जोड़ना बहुत आसान है। पहले 3 की गुणा हम 14 से कराएंगे, जो कुछ भी मिलेगा प्लस लगा हुआ है तो 22 उसमें जोड़ देंगे तो 14 तियां कितने हो गए? 42। ऊपर कितने जोड़ने हैं हमको?
22 जोड़ देते हैं, 2 2 4, 4 2 6, यानी कि ऊपर हो गया 64, बटे में तो 3 है ही है, भाजक 3 है, तो 64/3 सेंटीमीटर। इस तरीके से किसी भी त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है। अगर क्षेत्रफल निकालने को आ जाए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा उसका फार्मूला लगाया जा सकता है। चलो लगाते हैं। तो त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ये कितना होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। तो पाई का मान हम कितना रख रहे हैं, 22/7 रख रहे हैं, और r का मान कितना चल रहा है, 7 चल रहा है, और 7 का स्क्वायर भी होना है, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। थीटा का मान 60 अंश दिया गया है, तो 60 अंश हो गया, और बटे में कितने चल रहे हैं, 360 चल रहे हैं। तो 1 7 से 7 कट गए, और 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 छन 36 हो गए। बचा क्या गया, 22 बचे हैं, 7 बचे हैं, 22 गुणे 7 हो गए, बटे में कितने बचे हुए हैं, 6 बचे हुए हैं। ऊपर 22 हो गए, 7 बच गए, ये लिख लिए, बटे में 6 आ गए तो 6 लिख लिए। अभी भी ये 2 से कट सकता है, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब ऊपर कितने आ गए, 11 की गुणा होनी है 7 से, तो कितने हो गए, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चाहे तो इसको सरल भी कर सकते हैं, हम चाहे तो ऊपर भी इसको सरल कर सकते थे। ये अनुचित भिन्न है, उचित भिन्न नहीं है। इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। उसका तरीका बहुत आसान है। अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 64 को 3 से भाग कर देते हैं, 3 दूनी 6, 4 उतारे, 3 कम 3, 1 बचा। तो कैसे लिखेंगे, 21 बार चला गया है तो 21 को लिख लेंगे, शेषफल 1 बचा है, इसको अंश बना देंगे, तो 3 से भाग कर रहे थे तो अपान में लिख देंगे, तो 21 सही 1/3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही इसको भी लिख सकते थे, 77 है, डिवाइड कितने से कर रहे हैं, 3 से, अपान में 3 लगा हुआ है, तो 2 बार जा रहा है, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 7 उतार लिए, 17 हो गए। फिर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 3 बचे, 15 हो गए, 15 हो गए, कितने बच गए, 2 बच गए। तो क्या लिखेंगे हम, कितनी बार गया है, 25 बार गया है, 25 लिख लिया। शेषफल कितना बचा, 2, 2 ऊपर लिख लिया अंश के रूप में, और अपान में क्या आएगा, जितने से भाग किया था, तो 25 सही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बहुत आसानी से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों को निकाला जा सकता है। पेपर में जो सवाल पूछा गया है, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, पेपर में केवल परिमाप ही पूछा गया है। ऐसे चित्र बना हुआ है और त्रिज्यखंड को ए भी दे रखा है और हमें उसका परिमाप ज्ञात करना है। ये सवाल हमने अपनी तरफ से बढ़ाया हुआ है। हो सकता है सवाल बदल के आ जाए, परिमाप की जगह पर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी आ जाए सवाल लगना चाहिए। उम्मीद है कि ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके अन्य जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनको भी इस वीडियो के बारे में, सवालों के बारे में पता लग सके, वो भी अध्ययन कर सके। और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिए, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो बोर्ड परीक्षा पर आधारित होंगे, विभिन्न प्रकार के जो चैप्टर्स दिए गए हैं मैथ में, उन सबको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं वो सारे सवाल समझाए जाएंगे। वीडियो को पास करके सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए। ओके, फिर मिलते हैं।